और दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि एक टर्किश कंपनी है, वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन्स दे रही है। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये ऑब्वियसली एक कंपनी है जिसका नाम है ज़ायरोन डायनामिक्स। और ये बेसिकली मिनी मल्टी रोटर यूएवी हैं, जो कि भारत को दिए जाएँगे और अगले साल ये मिलेंगे। और इसकी जो जिसे डेमो कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स जो हैं, वो भी भारत के अंदर मार्च 22 में होंगी। अब दूसरा जो इसका एस्पेक्ट आता है, वो ये है कि क्या ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाएँगे? ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे होंगे, वर्किंग बाउंड्री पे होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? ये है एक सवाल। और क्या एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अमूमन भारत जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, भारत उन ममालिक को कहता है कि भाई आपने पाकिस्तान को नहीं देनी, वेपन्स नहीं देने। ठीक है। अच्छा, अमूमन पाकिस्तान, वैसे तो अगर आप माजी में चले जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत दुनिया का नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर रहा है। ठीक है, तकरीबन एक 10 एक साल। और ये जो पिछले 10 साल गुजरे हैं, वो तकरीबन $100 अरब की इन्होंने मिलिट्री प्रोक्योरमेंट की, टॉप लेवल का जो है वो असला खरीदता रहा है। अभी भारत आहिस्ता-आहिस्ता वो उसको नंबर 2 पे आया है और मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा इंडिजिनाइजेशन की बात कर रहे हैं। बल्कि मैं सुन रहा था कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, वो ये कह रहे थे कि हमें आइंदा आने वाले दिनों में हमने अमेरिका को, फ्रांस को जो है वो, और रशिया को, बाकी जो ममालिक हैं, उन सबको बता दिया है कि हम जो भी ड्रोन्स लेंगे, जो भी सॉरी मिलिट्री हार्डवेयर लेंगे, हम वो चाहते हैं कि आप वो इंडिया के अंदर बनाएं। ये बेसिकली इंडिया एक अपनी जो है इस चीज का फायदा उठाना चाह रहा है कि वो कह रहा है कि अगर मैं आप लोगों से चीजें बनवाऊंगा, आप लोगों से जो कारोबार करूंगा, तो मैं इस तरह नहीं करूंगा कि आप जो है वो अपनी मर्जी करते रहें और हम वहां पे चीजें बनाएं। वो कह रहे हैं आपको जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कह रहे हैं उसके ऊपर आए आप। अब ये जो चीज है बेसिकली, ये ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ऑब्वियसली है कि इंडियन इकोनॉमी से उसको बूस्ट मिलेगा, और इंडियन इकोनॉमी के पास एक जॉब्स दी जाएंगी, या मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो आएंगे। जी, टर्किश प्रेसिडेंट और मोदी जी की पिक्चर एक आपने देखी होगी, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है, और इसमें कहा यह जा रहा है कि टर्की ऑल सेट टू डिलीवर 100 ड्रोन्स टू इंडिया। तो खैर हमारे लिए पुर्तगाल ड्रामा दे देते हैं और आपको ड्रोन्स दे देते हैं। इस चीज के ऊपर हम पाकिस्तानी काफी अपसेट हैं कि टर्की जो है वो पाकिस्तान से बहुत क्लोज है, लेकिन अब इंडिया के साथ भी जो है उसकी दोस्ती नजर आ रही है। ये वैसे एक अजीब सी बात है कि जो हमारे दोस्त होते हैं वो इंडिया के भी दोस्त होते हैं, लेकिन जो इंडिया के दोस्त होते हैं वो हमारे दोस्त नहीं होते। तो ये वाली साइंस जो है ना वो मेरी समझ में नहीं आती। तो ये सर इस न्यूज के ऊपर आप बताएंगे हमें कि ये क्या चल रहा है? देखिए, हमारी दोस्ती कभी भी हम इन टर्म्स पे दोस्ती नहीं करते हैं कि आपको रिलीजन के लिए दोस्ती करनी है। क्या रिलीजन के लिए? हमारे पास हमारा जो रिलीजन है वो है ही कितने कंट्रीज में, तो हम रिलीजन के लिए दोस्ती कर ही भी नहीं सकते। तो और ऊपर से सेक्युलर है हम, हमारे ऊपर स्टैंप लगी हुई है सेक्युलरिज्म की, तो हम तो वैसे भी रिलीजन से दोस्ती नहीं कर सकते। हमारी दोस्ती होती है टर्म्स एंड कंडीशंस पे और मजबूरियों पे। मजबूरी ये कि हम एनिमीज फ्रेंड, चाइना का दुश्मन हमारा दोस्त अपने आप बन जाएगा। दूसरी चीज कि अगर हम रिलेशनशिप करना चाहते हैं पैसे के लिए, तो हमारी दोस्ती बिजनेस के उस पे होती है। तो ये दोनों दोस्ती जो होती है ये टूटती नहीं आसानी से, जब तक आपका दुश्मन न खत्म हो जाए, या जब तक आपके क्या बोलते हैं आपका बिजनेस ना खत्म हो जाए। तो हमारी ऐसी दोस्ती है। ये एर्डोगन से जो हमारी नई दोस्ती आई है, वो दोस्ती भी पैसे के उस पर है, पैसे के तर्ज पर है और बिजनेस के तर्ज पर है। एर्डोगन की इकोनॉमी टूट रही है, तो वो इस समय इस्लाम तो नहीं देखना चाहेंगे। वो इस समय देखना चाहेंगे कि ठीक है हम लोग बिजनेस कर ले, हमारी बिजनेस अच्छा चल जाए, हम लोगों की इकोनॉमी संभल जाए। पहले मेरे कंट्री के लोग कुछ खाएंगे, कुछ मकान खरीदेंगे, कुछ कार खरीदेंगे, तब तो वो रिलीजन देखेंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, और
बस एर्डोगन के अभी हाल में मोर रिसेंटली जब से हम लोग ये देख रहे हैं कि जब से ड्रोन का गेम चला है, एर्डोगन ने कश्मीर का इशू तो बुला ही दिया है। वो कश्मीर के इशू पे पहले बहुत बोलते थे, अब तो कुछ टाइम से उन्होंने बिल्कुल कश्मीर का नाम भी नहीं लिया, और मुझे नहीं लगता वो नाम लेने के मूड में होंगे अब, क्योंकि ये आया है। इसके बाद हम कुछ चीजें और भी खरीद सकते हैं और उनको जरूर पसंद आएगा। डॉलर आता वो किसको बुरा लगता है? पाकिस्तान तो खुद ही डॉलर ढूंढ रहा है, वो कहां से एर्डोगन को दे देगा? तो सच ये है कि इंडिया इज अ बिग मार्केट और इस मार्केट में सब एंट्री मारना चाहते हैं और एर्डोगन भी उसी में लगे। लीरा की जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है, डे बाय डे गिरते जा रहा है लीरा, एंड बिजनेस जो है उनका टूट रहा है। जो उन्होंने इस्लामिक एक फंडामेंटलिज्म पे बनाई थी अपनी इकोनॉमी, मतलब अपने बनाने की कोशिश की थी, वो पॉलिसी चली नहीं, तो एर्दोगन को वापस आना पड़ेगा। अब दिख रहा है कि टू वेलकम बैक टू द सेक्युलर क्रेडेंशियल्स ऑफ टर्की। दुनिया में माशी और दफाई लिहाज से तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं। तमाम ममालिक अपने मफाद की सियासत करते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल कल इंडिया और तुर्की के माबैन एक अहम दिफाई डील है, जिसके मुताबिक तुर्की अगले साल भारत को 100 से ज़ायद ड्रोन्स फरोख्त करेगा। तुर्क सदर ने इस माहदे पर कहा कि यह माहदा भारत और तुर्की के दरमियान तल्लुकात की नई राहें खोल देगा। सर कहते हैं दोस्त का दुश्मन अपना दुश्मन होता है और दोस्त का दोस्त अपना दोस्त है, लेकिन तुर्की ने इस बात को गलत साबित कर दिया। क्या अपनी कमाई की खातिर दोस्त की गर्दन पर चाकू रखना मुनासिब है? आप इस पर क्या कहेंगे? याकूब अंसारी साहब, आप भी सुन लें कि हमारी बहन ने जो मसला सुनाया है वो अगेन जो सवाल उठाया है इन्होंने, सवाल वैलिड है, लेकिन ये हमारा माइंड सेट है। ये ब्रदर इस्लामी फलाना, ये ऐसा नहीं होता, ये तारीख में कभी नहीं हुआ। करबला में कोई मुकाबले पे कोई हिंदू थे, कोई सिख थे, कोई ईसाई थे। तो प्लीज, ईरान इराक वॉर कई साल चलती रही। मैं तब भी सोचा करता था, मैं आज भी सोच रहा हूं कि दोनों तरफ से जो कलमा गो मारे गए, पता नहीं उधर सद्दाम पागल था या ये, इनको मेरी समझ से बाहर है। तुर्कों की अरबों से नहीं बनती, मैं एक अजीब, इसी तरह है जिंदगी।